हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेसन थर्ड की समरी रीड करेंगे। हमारा बिहाइव बुक का थर्ड लेसन है द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल कौन है? इसमें एक छोटी लड़की है जिसके बारे में आपको स्टोरी बताई हुई है इस लेसन में कि वो लड़की है, उसका नाम केजिया है। और वो लड़की कि अपने घर में उसकी क्या डेली रूटीन है। वो जो अपने फादर से इतना डरती है कि वो उसको एक राक्षस की तरह लगता है, कि मानो कि वो कोई राक्षस है। वो अपने फादर के, अपने पिता के जाने से इतना खुश होती है कि मानो उसको उस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। जब उसके पापा सुबह, उसके जो पिता हैं वो जाते हैं, जब उसकी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है तो वो इतना खुश हो जाती है कि अब मैं आराम से रह सकती हूँ। और जैसे जैसे उसका शाम का टाइम होता है, उसका घर आने का टाइम होता है, वो फिर से डरना स्टार्ट कर देती है। और जब उसके फादर घर में आते हैं तो तेज़ी से चिल्लाते हैं, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरा न्यूज़पेपर कहाँ है, मेरे लिए चाय लेके आओ। और उसकी आवाज़ सुन के वो इतना डर जाती है कि वो अंदर से बिल्कुल घबरा जाती है। उसकी दादी माँ उसको बुलाती है कि ड्राइंग रूम में आओ, अपने पापा के स्लीपर्स ला के दो, इनके जूते लेकर जाओ। वो बच्ची इतना धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है, बट उससे जाना ही होता है। अगर वो नहीं गई तो उसके पापा उसको और ज़्यादा डांटेंगे। वो डरते डरते अपने पापा के काम भी करती है। एक दिन क्या होता है, उसके पिता का बर्थडे होता है, उसका जन्मदिन होता है। और उसकी जो दादी माँ होती है उसके साथ, वो उसे कहती है कि आप अपने पिता को जन्मदिन पर एक उपहार भेंट कीजिए। तो लड़की सोचती है कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ। तो वो कहता है कि उसकी दादी बताती है कि तुम एक येलो कलर का पिन कुशन बना दीजिए अपने पिता के लिए, उसको वो बहुत पसंद आएगा। लड़की कपड़े की सहायता से उसे सील लेती है, बट अब उसके अंदर भरने के लिए कुछ उसको सामान की ज़रूरत थी। तो इसलिए वो अपनी मम्मी के कमरे में जाती है, वहाँ से कुछ कतरने जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कागज़ के, कपड़े के, कि वो उस कुशन के अंदर डाल सके। कुशन एक तकी टाइप का होता है, ठीक है, छोटा, जो आपने देखा होगा। अब उसमें और कुछ नहीं मिला उसे, वहाँ पर कुछ कागज़ रखे मिलते हैं, कुछ सीटें थी जिसे वो उठा कर लाती है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुशन में डाल देती है। लेकिन रात को जब घर में हंगामा होता है तो उसको समझ में आता है कि ये जो सीटें थी वो उसके फादर की कोई इम्पोर्टेंट स्पीच था जिसके बारे में ये सीटें थी। अब वो और ज़्यादा घबरा जाती है। उसके फादर, उसकी जो मदर है, वो हर जगह घर में सीटें ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। लास्ट में केजिया को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटे तुमने उनको देखा है? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने उन्हें कुशन में डाल दिया है काट कर। इससे उसकी माँ उसे उसके पापा जो है उसके पिता के पास लेके जाती है और वो इतना गुस्सा होता है कि वो बुरी तरह से, कठोरता से उसको पिटाई करते हैं डंडे से। और इस के बाद से वो लड़की और भी ज़्यादा उससे डरने लग जाती है। एक दिन जो उसके पड़ोस में मैकडॉनल्ड्स रहते थे, एक फैमिली थी मैकडॉनल्ड्स की जिसके 5 बच्चे थे, उनको देखती है कि जो कैसे मिस्टर मैकडॉनल्ड अपने 5 बच्चों के साथ किसी को कंधे पे बैठा रखा है, किसी की उंगली पकड़ रखी है और कैसे वो उनके साथ खेल रहा है दौड़ते हुए। वो कितने खुश थी वो फैमिली। बट वो सोचती है कि मेरे फादर ऐसे नहीं हैं। वो सोचती है कि भगवान ने अलग अलग तरह के पिता बनाए हैं, कि हर किसी का नेचर अलग है। कुछ इतने अच्छे हैं, इतने खुश रहते हैं, और मेरे पिता इतने क्रूर, इतने निर्दयी हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि उसकी जो माँ होती है, जो मम्मी होती है, वो बीमार हो जाती है। उसकी दादी को उसके साथ हॉस्पिटल जाना होता है। अब केजिया घर में अकेली थी। उसकी जो नर्स थी, जो उसकी रसोइया थी, और उसके फादर जो नर्स थी वो भी चली जाती है उसका काम करके। अब केजिया बिल्कुल अकेली थी अपने फादर के साथ। वो अपने रूम में सोई हुई थी। केजिया को रात को अक्सर डरावने सपने आते थे। उस दिन भी उसे एक सपना आया कि कोई आदमी है, एक कसाई है, जो अपने हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए है। इस सपने को देखकर वो बिल्कुल डर जाती है और सोचती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी नर्स ने उसको कहा था, उसकी जो साथ थी एलिस रसोइया, उसने कहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी शोर नहीं करना वरना तुम्हारे पापा की नींद खराब हो जाएगी। लेकिन वो इतना चिल्लाती है कि दादी मुझे बचाओ, कोई मुझे मार देगा। इसका आवाज़ सुनकर वो उसके फादर उसके पास आते हैं। जब केजिया अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि कोई मोमबत्ती लिए मेरे पास खड़ा है। इससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं कि शायद ये वही इंसान है जो उसने सपने में देखा है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं उसको, केजिया क्या हुआ, आपने कोई बुरा सपना देखा? तो वो अपना सपना उसको बताती है कि मैंने किसी इंसान को
चाकू और रस्सी लिए हुए देखा है अपने सपने में। तो वो कहता है ठीक है चलो तुम मेरे पास मेरे रूम में सो जाओ। तब केजिया उसके पापा के रूम में जाते, वो देखता है कि जो उसके पापा का रूम था वो बहुत बड़ा रूम था, उसमें जो बेड था वो भी बहुत बड़ा था, उस पर सिगार की जो थी वो पड़ी हुई थी आधी बुझी हुई, कहीं न्यूज़पेपर गिरा हुआ था उसके ऊपर। केजिया जाते हैं, उसके फादर उसको हटाकर साइड में कर देते हैं सिगार और न्यूज़पेपर को, और केजिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पर सो जाओ। वो केजिया को अपने पास सुलाते हैं तो केजिया को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। केजिया उसके साथ पकड़ के उसके हाथ को सो जाती है। वो डर रही होती है लेकिन अब उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। फिर केजिया सोचती है कि जो मेरे फादर हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो पूरे दिन काम करते हैं सुबह से शाम तक और उनका घर पर ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। वो सोचती है कि शायद इसीलिए मेरे फादर जो है काम करते करते थक जाते हैं, इसलिए वो मेरे साथ खेल नहीं पाते, मुझे टाइम नहीं दे पाते, और उनका जो स्वभाव है इसीलिए वो स्वभाव भी उनका इस तरह का हो गया है। तो अंत में वो अपने फादर के बारे में समझ जाती है कि वो जो दिल से बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उसे अब उसके पिता भी अच्छे लगने लगते हैं दूसरे पिता की तरह। तो ये हमारी समरी है इस लेसन की, थर्ड लेसन की। तो आइए हम इसे रीड करते हैं। आप लेसन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा लेसन थर्ड है बिहाई बुक का द लिटिल गर्ल। उसकी समरी हम रीड करेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट ए लिटिल गर्ल नेम केजिया। ये जो कहानी है वो एक छोटी लड़की के बारे में है जिसका नाम क्या है, केजिया। ठीक है। सी फियर्ड फ्रॉम हर फादर। फियर्ड होता है डरना। वो लड़की अपने फादर से डरती थी, अपने पिता से डरती थी। सी थॉट दैट, वो सोचती थी, हर फादर वाज लाइक ए जियांट। GIANT, जियांट क्या होता है, राक्षस, दानव, जो देखने में बहुत बड़ा और बहुत ही भयंकर होता है। तो उसके जो फादर थे वो भी काफ़ी लंबे तगड़े थे, बिल्कुल वो सोचती थी कि एक दानव की तरह दिखते थे उसे अपने पिता, कि उसके पापा एक राक्षस की तरह थे। सी ऑलवेज अवॉइडेड हिम, वो हमेशा उससे बचती थी, वो उसके सामने जाने से बचती थी, वो उसे अवॉइड करती थी हमेशा। सी फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन हर फादर हैड गॉन, कि जब उसके पापा जाते थे काम पर तब वो इतना खुश होती थी कि पूछो ही मत, कि मानो उसे सारी खुशियाँ मिल गई हो। जैसे जैसे उसकी गाड़ी की आवाज़ कम होती जाती थी वैसे वैसे उसकी खुशियाँ बढ़ती जाती थी कि अब वो पिंजरे से कैद हो गई है। जैसे वो बहुत खुश होती थी जब उसके फादर चले जाते थे। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन हर फादर कम बैक, जब उसके पिता वापस आते थे, ही स्पोक लाउडली इन द हाउस, वो घर में बहुत तेज आवाज़ में बोलते थे। वो आते ही पूछते थे मेरे शूज कहाँ है, मेरा न्यूज़पेपर लेके आओ, मेरी स्लीपर्स लेके आओ। तो इस आवाज़ को सुनकर वो और ज़्यादा डर जाती थी। केजिया फियर्ड फ्रॉम हिज वॉइस, जो केजिया थी वो उसकी आवाज़ से डरती थी। वंस, एक बार, ही बीट हर किसके लिए, यहाँ पर केजिया के लिए, और ही उसके फादर, कि जो उसके पिता है वो उसको बीटते हैं। सेवरली, सेवरली का मीनिंग क्या है, कठोरता से, बुरी तरह से, डंडे से उसको पिटाई करता है, कि उसके फादर उसे बुरी तरह पीटते हैं। फॉर टीयरिंग, किस काम के लिए पीटते हैं, कि फाड़ देने के लिए। हिज इम्पोर्टेंट पेपर्स, जो उसके पिता के बहुत ही ज़रूरी कागजात थे, किसी स्पीच के बारे में, उन्होंने कोई स्पीच लिखा हुआ था उन कागज़ पे, जब वो उन कागज़ को फाड़ देती है तो उसके पिता इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और वो केजिया को बहुत ही बुरी तरह से डंडे से पिटाई करते हैं। वन डे, एक दिन, केजिया साह हर नेबर, केजिया अपनी पड़ोसी को देखती है, मिस्टर मैकडोनल्ड्स, जो कि मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे, वाज प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे उसके जो पड़ोसी थे वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। सी थॉट दैट, वो सोचती है, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर इन द वर्ल्ड, कि संसार में अलग अलग तरह के पिता होते हैं, अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। हर ओन फादर वाज वेरी क्रूअल, क्रूअल होता है निर्दयी, कि जो उसके खुद के पिता हैं, जो उसके पिता हैं
वो बहुत ही निर्दयी है और मिस्टर मैकडोनल्ड बहुत ही अच्छे हैं, वो ऐसा सोचती थी। वन नाइट, एक रात, हर मदर बीकेम इल, उसकी माँ बीमार हो जाती है। जो केजिया की मदर है वो बीमार हो गई। हर ग्रैंड मदर टू घर टू हॉस्पिटल, उसकी जो दादी माँ है उसे उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो उसको हॉस्पिटल लेकर गई। केजिया वाज अलोन इन द हाउस विद हर फादर, अब रात को केजिया अपने घर में अकेली थी अपने पिता के साथ और सबसे ज़्यादा डर उसको अपने पिता से ही लगता था, बट आज उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी घर में। द लिटिल गर्ल वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क, डार्क होता है अंधेरा, कि जब अंधेरा होता है, जैसे जैसे रात होती जाती है वो छोटी लड़की अंधेरे से बहुत डरने लगती है और उसे रात को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। और उस दिन भी उसे एक सपना आता है जिससे डरकर वो चिल्लाने लगती है, दादी माँ दादी माँ। बट हर फादर कंसोल हर, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता आते हैं और वो उसको सांत्वना देते हैं, उसको थोड़ा समझाते हैं, सांत्वना देते हैं, जिससे वो सी स्लेप्ट बिसाइड्स हर फादर, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और वो अपने पिता के पास जाकर सो जाती है, अपने पिता के साथ उसी बेड पर जाकर सो जाती है। देन सी रियलाइज, तब उसने महसूस किया दैट हर फादर वाज नॉट बैड, जब वो अपने पिता के पास सोई उसने उसको पास से महसूस किया, उसके धड़कनें सुनी, तो उसने कहा कि मैंने महसूस किया मेरे जो पिता हैं वो इतने बुरे भी नहीं हैं। ही हैड ए बिग एंड लविंग हार्ट, उनका एक बहुत ही बड़ा और प्यारा दिल है, वो बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, इसलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो ये थी हमारी समरी लेसन 3 की। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस समरी को लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।